हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। राजपाल यादव का मीम बनाकर मजाक उड़ाने वाले लोग कौन है। सचिन ने दबाव में राहुल गांधी के साथ वाला पोस्ट किया डिलीट, ऐसे आरोप लग रहे हैं, सच क्या है। साउथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान का 2-2 सुपर ओवर वाला मैच, जनता लहालोट, और दिखाएंगे नोएडा का इंजीनियरिंग मार्वल। Brought to you by Sensodyne DSP, itel and Goldie Masale। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। राजपाल यादव का नाम पिछले दिनों से चर्चा में है। जेल जाना, लोगों को मदद के लिए आगे आना, इस तरह की बातें हैं। साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पूरे मामले में राजपाल यादव का मजाक उड़ा रहे हैं, मीम बना रहे हैं। दरअसल 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पैसे जमा करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने साफ मना कर दिया। इसके बाद राजपाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर के वक्त उन्होंने कहा कि मुसीबत के टाइम उनकी मदद करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई भी आगे नहीं आया। इसको लेकर एक्स पर तमाम बातें चल रही हैं। लिखा जा रहा है कि राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल पहुंचे। 2010 में फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप होने पर लौटाया नहीं। 7 चेक बाउंस हुए। 2018 में 6 महीने की सजा और जुर्माना हुआ। हाईकोर्ट ने कई बार राहत दी, लेकिन बार बार वादा तोड़ने पर फरवरी 2026 में अंतिम राहत खारिज कर दी गई। फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। अब 6 महीने की सजा काटेंगे। पूरी खबर ही बता दी बेसिकली। एक यूजर ने लिखा, जिसने दुनिया को हंसाया आज खुद रो रहा है। राजपाल यादव हंसी का चेहरा, दर्द की कहानी। कर्ज था, धोखा नहीं, मजबूरी थी, गुनाह नहीं, सिस्टम ने इंसान नहीं देखा, सिर्फ तारीखें देखी। जो हंसी बांटता था आज खामोशी में बंद है। एक लंबे से पोस्ट में ये था कि मामला बताया गया, ये मामला धोखाधड़ी का नहीं, मजबूरी का था, और क्या असफलता अपराध है, क्या आर्थिक तंगी की सजा जेल होनी चाहिए, ऐसी बातें लिखी गई। जाति से भी जोड़ा गया। ये भी लिखा गया कि असली वजह ये है कि ये यादव हैं, इसलिए जब इनको मदद की ज़रूरत है तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। एक पोस्ट में लिखा गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजपाल यादव के अच्छे दिनों में उनके घर लंगर चलता था, कोई भी आके खाना खा सकता था। आज राजपाल यादव की ये हालत हो गई है कि वो कुछ पैसे न चुकाने के कारण जेल में है। ये बात वैसे नवाज ने लल्लन टॉप पर ही कही थी। नवाजुद्दीन वाली बात को आगे बढ़ाते हुए एक यूजर ने कहा कि जिंदगी का यही सच है, नेकी कीजिए, मदद कीजिए, विचारधारा अपनी रखिए, लेकिन अपनी आर्थिक मजबूती और प्रोफेशनल प्लानिंग को कभी हल्के में मत लीजिए। जब राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। हमेशा दिया लोगों को। उस वक्त जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, मैं क्या, बहुत सारे एक्टर जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता था, ऐसा था। और बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, मतलब ठिठोली करके उड़ा देता है मजाक वो, बट ही इज सो सेंसिटिव और बहुत ही अमेजिंग आदमी है वो। राजपाल यादव हमारे गेस्ट इन द न्यूज रूम का भी हिस्सा रहे। उनसे इस केस से जुड़ी डिटेल्स भी पूछी गई थी, तब उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनते चलते हैं। देखिए, ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इसके बारे में जब मैंने 20 साल में हमारी कोई हमें आशीर्वाद दे रहा हो तो उसको लेके हम हवा में भागे नहीं, और कोई हमें बदनाम कर रहा हो, गाली दे रहा हो, तो हम उससे कभी जो है विचलन नहीं हुई। अगर ताली देख के मचलन नहीं हुई तो कभी भी बुराई देख के विचलन नहीं हुई। आपने अगर सीरियसली इस पे पूछ लिया है और लल्लन टॉप की ऑडियंस के सामने ये क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन का आंसर, मैं धन्यवाद देता हूं कोर्ट को आज भी, कि अगर कोर्ट ना होता तो सामने वाले तो फांसी लगवा देते। कोर्ट ने बचाया है मुझे, क्योंकि कोर्ट में कोई भी आदमी एक्टिंग नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी ये होता है कि किसी के पास 50 पेज होते हैं प्रूफ के सबूत के रूप में, और किसी के पास मेरी जंग का डायलॉग होता है कि जज साहब, जिनके पास सबूत नहीं होते वो क्या निर्दोष नहीं होते। मैं ये जो चीज़ें हैं, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो तस्वीर है वो बहुत अलग है। मैं धन्यवाद देता हूँ अगेन कि हमारी कोर्ट ने बात को बहुत कुछ समझा, और मैं कोर्ट की हर आज्ञा का पालन करने वाला इंसान। कंटेक्स्ट फॉर आवर व्यूअर्स, बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल, हाँ, उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाने के लिए ठीक है, लिए नहीं गए, उन्होंने इन्वेस्ट किए फाइनेंसर के तौर पे। वो फाइनेंसर के तौर पे उनको अपने पोते को हीरो बनाना था। उनका पोता बड़ा हो रहा, उनके गुरु, उन्होंने उनके गुरु। आप डायरेक्टर थे फिल्म के? मैं अता पता लापता का डायरेक्टर तो कभी नहीं था जी। फिर मैं डायरेक्टर ना हूँ और ना डायरेक्टर रहूँगा। जिस दिन हमें कोर्ट जिस चीज़ का आदेश करेगा
उसके बाद में पब्लिक के सामने कि एक्चुअल किस्सा क्या था ये, और अगर कोर्ट नहीं होता तो सच में इन लोगों ने चक्कर में डाल दिया था। थैंक यू कोर्ट। राजपाल यादव की जेल जाने के बाद कई सारे लोग मदद के लिए भी सामने आए। नामों में सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन, डेविड धवन, वरुण धवन, गुरु रंधावा, तेज प्रताप यादव, राव इंद्रजीत सिंह यादव, KRK शामिल हैं। बाकी इन सारी चीज़ों से अलग सोशल मीडिया पर कुछ लोग अलग ही जा रहे हैं, मीम बना रहे हैं। जैसे किसी ने लिखा कि अगर हम 9 करोड़ लोग 1-1 रुपए राजपाल यादव को ना दें तो हम उनको जेल जाता देख सकते हैं। मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि बापूजी ने जेठालाल से कहा कि राजपाल यादव के कठिन समय में 1 करोड़ की मदद करो। एक मीम पेज ने कई सारे स्टार्स की फोटो लगाकर कहा कि सब 1 करोड़ की मदद कर रहे हैं। ऐसा लिखा गया कि कैनी मिनाती ने राजपाल यादव की मदद के लिए चैरिटी लाइव स्ट्रीम करने से मना किया। इन्होंने कम से कम अपने पोस्ट के ऊपर ये एक सटायर पोस्ट है लिखा, जिससे पता चल गया कि फेंक रहे हैं, झूठ है, गलत खबर है। मगर ज़्यादातर मीम सिर्फ राजपाल यादव की सिचुएशन का मजाक उड़ाते ही थे। सचिन तेंदुलकर पर दबाव डाला गया कि राहुल गांधी के साथ का पोस्ट डिलीट करें और दोबारा फिर से पोस्ट करें। इस तरह की बातों के साथ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई। आज जब पहली बार एक्स खोला यही चल रहा था। अब यही बताना तो मेरा काम है। हो ये रहा है कि नंबर्स और सचिन तेंदुलकर एक साथ कुछ ज़्यादा ही टाइट तरीके से चिपके हुए हैं, एकदम क्लोजनेस है। इधर विराट कोहली 1 सेंचुरी मारते हैं, उधर लोग सचिन का नाम गूगल करते हैं। इधर कोई एकदम नया खिलाड़ी डेब्यू करता है, उधर लोग सचिन के डेब्यू की एज खोजने लगते हैं। अब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने लाइक देखकर अपनी एक पोस्ट डिलीट कर दी। हो ये रहा है कि सचिन के बेटे यानी अर्जुन की शादी है, जिसके लिए सचिन बुलौआ दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, फिर जिसको जिसको बुलाया उसके साथ फोटोज भी डाल रहे हैं। पहला पोस्ट आया PM नरेंद्र मोदी के साथ, लिखा गया अर्जुन और सानिया की शादी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाना हमारे लिए सम्मान की बात थी। मोदी जी यंग कपल को आशीर्वाद और समझदारी भरी सलाह देने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी आया, जहां लिखा गया कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऐसा ही पोस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी आया। अब आते हैं उस पोस्ट पर जिस पर बवाल हुआ, राहुल गांधी के साथ पोस्ट तो खैर वैसा ही था जैसे बाकी और पोस्ट है, लेकिन लोगों ने ध्यान दिया कि राहुल गांधी के साथ वाला पोस्ट पहले डिलीट किया गया और फिर दोबारा पोस्ट किया गया। फिर होने लगी राजनीति। तो केरला कांग्रेस ने सचिन के राहुल गांधी वाली पोस्ट को कोट करके लिखा कि सचिन से ये फोटोज डिलीट करवाई गई क्योंकि राहुल गांधी की फोटोज में व्यूज सबसे ज्यादा थे। इस तरह की बातें बहुत चली कि सचिन के सैंडल पर राहुल गांधी जी का स्ट्राइक रेट मोदी जी से तेज निकल रहा था। फिर अचानक रात 12 बजे थर्ड अंपायर का फैसला आया, ट्वीट आउट। नया ट्वीट सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए था या स्कोर बोर्ड संतुलित करने के लिए, जनता सब जानती है। मामला ज़्यादा बढ़ा, पता चला कि सचिन कैप्शन के बाद थैंक्स लिखना भूल गए थे, डिलीट करके उन्होंने बस वो ऐड किया था। अब पता चला अपना ही पोस्ट लाइक करके, मैं तो लाइक कमेंट शेयर के लिए फेसबुक पर नहीं लिखता जो कहते थे 2011-12 में, अब किस किस्म के एक्सपर्ट बने हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक्सपर्ट साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान टॉप ट्रेंड बना रहा, साथ ही व्हाट अ मैच भी ट्रेंड करता रहा। क्योंकि अगर आपने ये मैच देखा होगा तो आपका रिएक्शन में पहला रिएक्शन क्या मैच था यार, यही रहा होगा। 2-2 सुपर ओवर हो गए, लास्ट में अफगानिस्तान हार गया, मगर हमारे हिस्से कई सारे मीम्स आए, वो दिखा देते हैं। इस मैच को अब्सोल्यूट सिनेमा बताया गया। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इसे सबसे क्रेजी मैच बताया गया। जिन लोगों ने मैच मिस किया उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। लोगों को कहा गया कि उनको यकीन नहीं हो रहा है क्या देखा है अभी। एक यूजर ने लिखा कि ऐसे मैच होते हैं तो बेरोजगारी में भी ऐसा लगता है कि आज बहुत काम किया, इतना डोपामीन देके जाता है रोमांचक मैच। यार पुल बनाना इतना कठिन काम तो नहीं होता होगा, हम इंसानों ने क्या कुछ नहीं बना लिया। इंजीनियरिंग मार्वल से पूरे विश्व में फैले हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो हमने एक ही पहाड़ को काट के एलोरा का कैलाश मंदिर बना दिया, ऐसा लौह स्तंभ बनाया कि जिसमें जंग नहीं लगता, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज बना दिया। लेकिन हमने नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो को जोड़ने वाला स्काई वॉक भी बनाया। इसकी फोटोज वायरल है। मतलब देखो नोएडा में तो मतलब हर तीसरे दिन वायरल होती हैं मीम पेजेज में, नोएडा के जो लोकल पेजेज होते हैं मतलब सब नमन करते हैं उसको, बाकी जगह भी वायरल है। एक तरफ स्काई वॉक का मुंह बीम में फुलता है। मुझे तो यही सोच के सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट हो जाता है कि कभी हमारी सभ्यता का नाश हुआ और अगली सभ्यता आई और उसने की खुदाई, तो उनको सिर्फ ऐसा कुछ अगर मिला, सिर्फ ऐसा कुछ मिला, मान बाकी चीज़ें नष्ट हो गई, ऐसा कुछ निकल आया, ऐसे जैसे ब्रिज और ये बन रहा है जो, अगर ये निकल आया तो हमारे बारे में सोचेंगे क्या कि हम कैसे लोग थे। इसी थॉट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज का शो यहीं तक, चलते हैं, ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं, टाटा।